अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में लगने वाले इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स में बड़ी करप्शन स्टोरी सामने आई है। नेपरा की एक पब्लिक हियरिंग हुई जिसमें बताया गया कि ये पावर प्लांट्स लगे तो 6000 कैलोरिक वैल्यू के कोयले के लिए थे, लेकिन अब ये इंपोर्ट कर रहे हैं 4500 से 5000 कैलोरिक वैल्यू का, यानी निस्बतन कम क्वालिटी का कोयला। उससे बिजली पैदा कर रहे हैं जो निस्बतन इन पावर प्लांट्स को सस्ती पड़ती है, लेकिन आवाम से वही महंगे कोयले वाली बिजली की कीमत दी जा रही है। इसके अलावा यह बात भी डिस्कस की गई कि इन पावर प्लांट्स के अंदर जो कोयला इस्तेमाल करता है उस कोयले में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, सल्फर क्वालिटी ज्यादा हो या कोई और इश्यूज हो तो ये कोयला मुहैया करने वाली कंपनी से डिस्काउंट तो ले लेते हैं, लेकिन उस डिस्काउंट को अवाम तक पास नहीं किया जाता। यही वजह है कि इन तमाम इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में हमेशा से बिजली के प्रोडक्शन सेक्टर में लीकेजेस रही हैं। पहले इसी तरह की दो नंबरी की जाती थी जब फर्नेस ऑयल पे पावर प्लांट चलाए जाते थे। जो फर्नेस ऑयल आता था पावर प्लांट्स के लिए, रास्ते में चोरी हो जाता था। मसलन 10,000 लीटर का एक बाउजर आ रहा है, कंटेनर आ रहा है, टैंकर आ रहा है, उसमें से 1-2,000 लीटर फर्नेस ऑयल निकाल दिया, उसकी जगह पर केमिकल मिला, पानी डाल दिया या कोई और चीज डाल के मिक्सिंग कर दी। जब वो फर्नेस ऑयल जो कि अडल्ट्रेटेड है, मिलावट शुदा है, पावर प्लांट्स में चलता था तो एक तो पावर प्लांट्स खराब होते थे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती थी और आवाम को उस मेंटेनेंस कॉस्ट में भी हिस्सा डालना पड़ता था। अब ये लो कैलोरिक वैल्यू का अगर कोयला इस्तेमाल होगा तो इन पावर प्लांट्स का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे और आपके यूनिट में इजाफा इसलिए भी होगा कि हमारे यहां मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाएंगे इन पावर प्लांट्स के, और मेंटेनेंस चार्जेस भी मैंने और आपने अदा करने हैं। याद रहे, पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़े इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स हैं जो चाइना ने सीपेक के तहत लगाए हुए हैं, जो 3960 मेगावाट के हैं। एक साहिवाल में लगा हुआ है 1320 मेगावाट का, 2 1320 मेगावाट के कराची के अंदर पोर्ट कासम के करीब लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस वक्त कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जिस पर सब लोगों का एतमाद हो। नैब बुरे तरीके से करप्ट हो चुका है, नाअहल हो चुका है, उसके दांत निकाले जा चुके हैं जितना उसने मैनिपुलेट किया है। FIA तो वैसे ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर था, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि मुल्क के अंदर करप्शन के ऊपर काम करने के लिए कोई ऐसा इदारा बनाए जिसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, जो खुद से चले और जिसमें ना हेड हुकूमत लगा सके ना कोई और लगा सके। ये जब तक पाकिस्तान में नहीं बनेगा, पाकिस्तान में करप्शन स्टोरीज का, करप्शन स्कैंडल्स का कोई मुंह सर नहीं निकल पाएगा। अब पाकिस्तान में जिस भी करप्शन स्कैंडल की तहकीकात का आगाज होता है तो जो मुल्जम होता है, जो मुजरम होता है, वो सबसे पहले इदारे की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठा देता है, और जब सवालात उठते हैं तो वो मुल्जम शामिल हो या ना हो, वो खुद को बरी ज़िम्मत सवर करता है, अवाम की नजरों में खुद को बचा लेता है। हमारे सियासतदान भी इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो अनबायस्ड हो, जो मुल्जम को सफाई का पूरा मौका दे, दूसरी तरफ तहकीकात भी स्टेट ऑफ द आर्ट करे। अगर कोई वाइट कॉलर क्राइम है उसकी भी तगड़ी तहकीकात करे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तहकीकात एविडेंस की बुनियाद पर करे, फिर अदालतों में उसको प्रूफ करे, जेन्युइन तरीके से सजाएं दिलवाए। यही तरीका है जिसके अंदर दुनिया भर में करप्शन को खत्म किया जाता है। अब इसी कोयले की करप्शन के अंदर 2-3 बातें और सामने आई। पाकिस्तान में जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने बजाय कोल माइनर्स से डील करने के, यानी उन कान कोलों से डील करे जो कोल मुहैया करते हैं, इन्होंने ट्रेडर्स से डील कर रखी है। और ट्रेडर्स कभी यहां से चीज उठा के देता है, कभी वहां से उठा के देता है, तो उसकी क्वालिटी कभी एक जैसी रह सकती नहीं है। उसके बाद फिर इनके पास जो स्टॉक पड़ा होता है, ये इसके अंदर बड़ी चालाकी करते हैं कि दुनिया से महंगा कोयला इंपोर्ट करके आला क्वालिटी का कोयला जिसके ऊपर ये पावर प्लांट चलने चाहिए, वो स्टॉक करके रखा हुआ है, ताकि जब कभी छापा पड़े तो वो कोयला दिखा दिया जाए। जबकि ये जो कम क्वालिटी का कोयला है, इसको ये रूटीन में डेली यूज के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि ये जलकर राख हो जाए और कोई भी इनकी तरफ सुराख ना निकाल सके। अब पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर जिसमें बिजली और गैस है,
सालाना 8 से 10 अरब डॉलर्स का नुकसान करता है। इसमें चोरियां शामिल हैं, वो चोरियां जो पावर प्लांट्स वाले करते हैं और वो चोरियां जो आवाम करते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं। तो सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं। अगर गैस के सिस्टम की बात करें तो पाइपलाइंस के अंदर बहुत ज्यादा लीकेजेस हैं, जॉइंट्स की जगह पर लीकेजेस हैं, फटे हुए हैं पाइप, लीकेज हो रही है, लोग चोरी कर रहे हैं। इसी तरह बिजली के नेटवर्क में चले जाएं तो वहां पर एक तो लोग बिजली चोरी करते हैं, फिर बिजली की तकसीमकार कंपनियों के एम्प्लॉयज चोरी में हिस्सा डालते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, तारें पुरानी हैं, ग्रिड स्टेशंस पुराने हैं, ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से भी जो बिजली पैदा होती है, अगर 100 यूनिट पैदा हो तो हमारे घर तक आते आते वो सिर्फ 80 यूनिट बच जाते हैं। चोरी ना भी हो तो रास्ते में बहुत सारी बिजली जो है वो जाया हो जाती है। तो ये वो लीकेजेस है जो पाकिस्तान को हर साल 8 से 10 अरब डॉलर्स टीका लगाती है, और फिर ये 8 से 10 अरब डॉलर्स हमसे निकलवाया जाता है बिजली के रेट बढ़ाकर। लेटेस्ट खबर तो आपने सुन ली होगी कि नेपरा ने बिजली के रेट्स में मजीद 3-3.5 रुपए यूनिट इजाफे की तजवीज मंजूर कर ली है। क्यों? इसी तरह ये पावर प्लांट्स बताते हैं कि जनाब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, हमने कोयला महंगा खरीदा है, उस महंगे कोयले की वजह से अब हमें ज्यादा महंगी बिजली पैदा करनी पड़ रही है। तो नेपरा अगर बायस ना हो तो तहकीकात करे तो यूनिट ना बढ़ाए। लेकिन नेपरा के अंदर बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो करप्ट हैं, इन माफियाज के साथ मिले हुए या इन माफियाज के कहने पर ही लगाए गए हैं। तो वो जो रिकमेंडेशन आती है उसमें 2, 4, 5 पैसे की कमी या बढ़ोतरी करते हैं और उसको मंजूर कर लेते हैं और आवाम को टीका लगा दिया जाता है। फिर बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, हमारे मुल्क का एक सिस्टम ऐसा है कि आपको इंसाफ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये नाज़रीन ऐसे इश्यूज थे जिसे हुकूमत को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर चंद चाइनीज इन्वेस्टर या बिजनेसमैन यहाँ पर 2 नंबरी कर रहे हैं तो हमें एविडेंस के साथ पकड़कर उनकी हुकूमत के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सजा मिले ना मिले वहां पर बहुत जल्द और सख्त सजा मिलती है। तो अगर हम मुल्क के अंदर चंद ऐसे चाइनीज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो किसी न किसी तरीके से 2 नंबरी कर रहे हैं, जो शायद 2-3% से ज्यादा नहीं होंगे, उनको हम सजा दिलवाएंगे तो बाकी भी जो चाइनीज हैं वो बेहतर हमें सहूलियात देंगे, हमसे कमिटमेंट पूरी करेंगे और मजीद चाइनीज को यहां लेकर आएंगे कि यहां पर फेयर काम होता है और मजीद अच्छे काम करने वाले, अच्छी रेपुटेशन वाले बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान का फायदा है और मुल्क का ज्यादा फायदा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।